26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास की तैयारियां मुकम्मल। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट इजलास कुछ देर बाद और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे शेड्यूल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम का मामला आज हल हो जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। आज किसी न किसी भी मामला लग जाएगा और जो भी ऑप्शंस हैं किसी न किसी क्या होता है मंजूर हो गए यार। नहीं, जो दीगर ऑप्शंस हैं मैं वही बात कर रहा हूँ। मंजूरी की जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो काम आ जाएगा। आप होपफुल हैं कि मुतफिका की तरफ जा सकते हैं? देखिए, पहली कोशिश तो यही है मुतफिका, फिर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी की फिर मुशावरत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सदारत की। बिलावल भुट्टो ने शुरका को गुज़श्ता रोज काबीना इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवी वाला कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम के लिए बहुत मेहनत की। आईनी तरमीम आज मंजूर हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ही इंशाल्लाह तरमीम मंजूर हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल साहब ने बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की है और उनकी मेहनत ज़ाया नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल की रात दौलत मुश्तरका के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए सैमोआ जाना था। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज दुबई रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो बहन बख्तावर भुट्टो और भांजों से मुलाकात के लिए दुबई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो दुबई में चंद रोज़ क़याम करेंगे। पूरे एक महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही। बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुँचाया, वो एक मुस्बत लबो लहजे का, मुस्बत रवैये का जवाब। आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान भी मान गए। सरबराह JUI की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं आईनी तरमीमी बिल के जितने हिस्सों पर एतराज़ किया उस पर हुकूमत मान गई है। हमने आईनी तरमीम के अपने मुसवदे पर PTI को एतमाद में लिए रखा। मुझे बानी तहरीक इंसाफ का मुस्बत पैगाम पहुंचाया गया। PTI ने आज तक का वक्त मांगा है। बिलावल भुट्टो का कहना था यकीन है मौलाना तहरीक इंसाफ को कायल कर लेंगे। PTI को जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब तरमीमी बिल में शामिल नहीं। चाहते हैं मौलाना पार्लियामेंट में खुद मुसवदा पेश करें। मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे। जो अब हमारा बिल है, जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। तो 2 सेनेटर्स कौन है जो उनकी तरफ जा रहे हैं? जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। तहरीक इंसाफ की सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम हुकूमत के हक में वोट देंगे। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। बानी PTI से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा तहरीक इंसाफ फिलहाल दस्तूर में तरमीम पर वोट नहीं करेगी। जब तक बानी PTI के वाज़ेह अहकामात नहीं मिलते कोई पेशरफ नहीं करेंगे। मुलाकात अधूरी रही, पीर को बानी PTI से दोबारा मिलेंगे। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना से मुलाकात करके बानी PTI का पैगाम पहुँचाया। कहा बानी ने पीर तक आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तहरीक इंसाफ की महमूद अचकज़ई से भी आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत। आईनी तरमीम से कबल PTI के कैंप में हलचल। PTI के 11 अरकान का पार्टी से राब्ता मुनक़ता। 2 सेनेटर्स और 9 अरकान कौमी असम्बली से राब्ते की कोशिशें जारी। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत की कोशिश के बावजूद राब्ते में कामयाबी ना मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्टी अरकान से राब्ता ना होने की तस्दीक कर दी।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन के लिए नाअहल होने से बानी पीटीआई की साख को शदीद धचका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बानी पीटीआई के बाहर होने की वजूहात पर बरतानवी और आलमी मीडिया पर बहस। आलमी मीडिया के मुताबिक चांसलर इलेक्शन की दौड़ से बाहर होना बानी पीटीआई की साख के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो रहा है। आलमी मीडिया में शाया मज़ामीन के मुताबिक सरकारी तहाइफ को बेचना और रियासती राज अफशा करना बानी पीटीआई की नाअहली का बाइस बना। ऐसा शख्स जिसे ये लोग सादिक और अमीन कहते हैं, आलमी तौर पर भी झूठा और नाअहल साबित हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन के लिए बानी पीटीआई की नाअहली पर रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई का प्रोपेगेंडा था कि बानी पीटीआई पर तमाम केसेस और सजाएं सियासी नौयत की थीं, जिसको दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। इस बात पर मोहर लगा दी गई कि पाकिस्तान में चलने वाले मुकदमात हकीकत पर मबनी थे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। पेशावर समेत सूबे के 17 अजला में नेबरहुड विलेज हुड काउंसिल्स में 3.5 लाख के करीब वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, आईनी तरमीम पर अवाम के सामने रखनी चाहिए। तरमीम का तरीका ही ये होता है, मुसविदा पार्लिमान के सामने रखा जाए। साबिक वजीर आजम ने एक बयान में कहा, आज जमहूरियत के अलम बरदार मौलाना फजलुर रहमान हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM सब पीछे रह गई हैं और ये हकीकत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं, पार्लियामेंट के बनाए आइन और कवानीन पर ही मुल्क के इंतजामी और रियासती मामलात चलते हैं। असमा बुखारी ने एक बयान में कहा कि पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह करने का इख्तियार हासिल नहीं। अदालती इस्लाहात मौजूदा दौर में अशद ज़रूरी हो चुकी हैं। आइनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अमल में लाया जा रहा है। अडयाला जेल में PTI का वफ्द आइनी तरमीम पर बात करने गया तो महात्मा 45 मिनट अपने रोने रोता रहा। अक़वाम आलम इसराइली जारहियत को लगाम न डाल सकी। गजा, देरुल बलाह, जबालिया में कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली गजा का मुहासरा 16वें रोज भी खत्म न हो सका। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 450 से बढ़ गई। 4 लाख से जायद अफराद खुराक और अद्वियात की कमी का शिकार। लबनान में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 60 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। अब तक जमीनी लड़ाई में 55 से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने घर पर हमले को बड़ी गलती करार दे दिया। कहते हैं हमले की मंसूबाबंदी ईरान ने की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, यहया सिनवार की शहादत से मुज़ाहमत खत्म नहीं होगी। शहीद यहया सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वो इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की नुमायां अलामत थे। अहम शख्सियात खोने से ये महाज आगे बढ़ने से नहीं रुकेगा। हम हमेशा मुज़ाहमतकारों के साथ रहेंगे। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान पर हमले की हमाकत करने वालों की पुष्टपनाही करने वाले को जवाबदेह ठहराया जाए। कनाडा में सिख कम्युनिटी मोदी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज। टोरंटो में भारतीय सिफारतखाने के बाद एहतजाजी मुजाहिरा। फिजा खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने मोदी को भारत में अक़लियतों का कातिल करार दे दिया। मुजाहिरीन का कनाडा में भारतीय काउंसिल खाना मुस्तकिल बंद करने का मुतालिबा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के इम्कानात रोशन। PCB ने एक और ऑप्शन दे दिया। भारतीय टीम को पाकिस्तान में मैच खेलकर वतन वापस जाने की तजवीज़। PCB की तरफ से चंडीगढ़ या नई दिल्ली ट्रैवल करने की तजवीज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मुमकिन बनाने के लिए ऑप्शंस खुले रखे हैं। भारत ने ताहाल टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान नहीं किया। कराची के साहिल पर सीपियों से बना सजावटी सामान अवाम के लिए मरकज़े निगाह।
बादबानी कश्ती हो या फोटो फ्रेम या फिर खवातीन के इस्तेमाल की अशिया, सब कुछ सीपी से बनाया जाता है। मुल्क भर से आने वाले सीप से बने सामान को सौगात करार देते हैं। सी व्यू और क्लिफ्टन पर सजे ये स्टॉल सुबह से लेकर रात गए तक खुले रहते हैं। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की धूम। इवेंट में 40 से ज्यादा ममालिक के फनकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। आज स्टेज ड्रामा गुड़िया का घर पेश किया जाएगा। मौसीकी पर मबनी अमीर खुसरो नाइट भी आज ही सजाई जाएगी।